Hello everyone, I'm Tora Adhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in the best of the health and spirit. आज मैं आप लोगों को एक चोर की कहानी सुनाऊंगी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक साधु महाराज आए थे जो कि वाक सिद्ध थे। वाक सिद्धि का मतलब है वो साधु महाराज जो भी बोलेंगे वही बात जरूर घटेगा। तो इसीलिए सारा दिन साधु महाराज के पास सब लाइन से कतार, एक बहुत बड़ा लाइन हुआ करता था। ज़्यादातर महिलाएं होती थी जो अपने बच्चे के लिए या घर का प्रॉब्लम के लिए या कोई भी छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स में ज़्यादातर हम लोग महिला ही जाते हैं। तो वैसे ही सब महिलाएं ज़्यादातर साधु महाराज के पास जाते थे, अपने प्रॉब्लम्स बोलते थे और साधु महाराज जो बोलते थे वही माना जाता था कि वही सच होगा और वो लोग उसी को वेद वाक्य मानकर चले आते थे। लेकिन शाम के समय वही साधु महाराज किसी से मिलते नहीं थे। वो सिर्फ अपने आप एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा प्रदीप जलाकर वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। अच्छा, ऐसे ही एक दिन शाम को वो चुपचाप अपना जो झोपड़ी है उसमें, छोटी सी झोपड़ी में जो छोटा सा कमरा है वहीं वो मेडिटेशन कर रहे हैं और एक प्रदीप जल रहा है। अचानक वो मेडिटेशन में उन्हें पता चलता है, मेडिटेशन करते करते इन अदर वर्ड्स उनको ज्ञात होता है कि कोई उसके सामने एक बहुत ही स्लिम टाइप का एक आदमी, पता नहीं कैसा, एक बहुत गरीब गरीब देखने में है और दिखने में जैसे चोर चोर लग रहा है वैसे बैठा हुआ है। तो वो आंखें खोलता है, बोलते तुम कौन हो? तो चोर बोलता है मैं चोर हूँ। तो वो साधु बोलते हैं अरे मेरे पास तो चोरी करने के लिए है ही नहीं कुछ, ठीक है जो भी, और क्या चोरी करना चाहते हो कर लो चोरी अगर तुम्हें कुछ लग रहा है। तो वो चोर कहता है नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं। पर फिर तुम क्यों आए हो? तुम तो चोरी करने ही आते हो लोगों के घर। हाँ हाँ मैं चोरी करने ही आता हूँ। मैं आपसे आप तो वाक सिद्ध है, साधु है ना, आपसे मैं ये बुलवाना चाहता हूँ कि मैं चोरी करूँगा। हाँ मेरा काम ही, मेरा पेशा ही है चोरी करना। ना तुम क्यों चोरी करते हो? साधु ने पूछा। क्या करूँ, मेरे घर नहीं चलता, मुझे कोई काम नहीं मिलता, तो मुझे चोरी ही करना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन मेरे पास बाकी है नहीं, इसीलिए मैं चोरी करता हूँ। लेकिन आप मुझे वरदान दीजिए, अपने मुंह से बोलिए कि मैं चोरी करूँगा और मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊँगा। तो वो साधु बोलता है अच्छा तथास्तु, तुम चोरी करो, तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे। ये मैं तुम्हें आई एम गिविंग यू द वर्ड, तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे। लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। क्या महाराज, क्या वादा करना है? चोर कहता है, बोल रहा है अगर तुम पकड़े भी कभी जा रहे हो तो हर समय सच बोलना, कभी भी झूठ मत बोलना, सच्चाई की हर समय जीत होती है। तो वो बोलता है ठीक है, लेकिन आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। उसने कहा हाँ मैंने आशीर्वाद दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तुमसे मैं बुलवा रहा हूँ, अगर कभी पकड़े जाए कभी झूठ मत बोलना कि मैंने चोरी नहीं की, तुमने जो चोरी किया है वो हर समय बोलना। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो इसके बाद बहुत जगह चोरी करने जाता है और वो पकड़ा नहीं जाता है, बहुत खुश होता है, अपने बहुत मस्त रहता है कि चलो मेरा और कभी कोई मुझे पकड़ा नहीं है, चोरी भी कर रहा हूँ, मेरा संसार भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इसे चोरी करते करते उसे एक बार लगता है चलो अगर राजा के घर में मैंने चोरी किया तो इतना इतना हीरा मोती सब लाऊंगा और कभी चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो वो चुपचाप एक ऐसे लोहे काटते हैं ना, वैसे ही एक माने नाइफ जैसा बड़ा जैसा चीज़, जहाँ से इस तरह का डिज़ाइन होता है ताकि लोहे को अच्छे से काट सके, मतलब एक आर्म। वो चुपचाप उसको छुपा के राजा के घर में चोरी करने जाता है और वो एक साइड से राजा के घर में घुसना तो पड़ेगा, चुप चुप करके, सामने से तो घुस नहीं सकता, वहाँ तो पहरेदार है, वो कैसे घुसेगा? साइड से एक कमरे से वो पीछे नीचे के कमरे में वो कर रहा है, जो लोहे का इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा लोहे का बाड़ होता है उसको काटने की कोशिश कर रहा है। अचानक देखता है कि एक छाया जैसा एक लंबा सा आदमी खड़ा है। तो वो बोलता है कि तुम कौन हो? तो वो लंबा आदमी बोलता है पहले बोलो तुम कौन हो? तो बोलता है कि मैं तो चोर हूँ,
मैं राजा के घर में चोरी करने आया हूँ। तो उसने कहा, मैं तुमसे भी बड़ा चोर हूँ। वो लंबा सा जो छाया जैसा उसे लग रहा है वो आदमी बोल रहा है, मैं तुमसे भी बहुत बड़ा चोर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, तुम यहाँ जो काट रहे हो ना लोहे का बार, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राजा का खजाना कहाँ है वो मुझे पता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा चोर हूँ। लेकिन राजा के खजाने में जो भी तुम्हें मिलेगा आधा मुझे देना होगा। क्यों? आपको क्यों देना होगा? क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ खजाने के कमरा कौन सा है, इसीलिए आधा तुम मुझे दोगे। नहीं तो तुम ये खिड़की काटते वो खिड़की काटते, क्या होता, उससे खजाना तो नहीं मिलते। मैं तो तुम्हें बता दे रहा हूँ कहाँ खजाना है। तो चोर बोलता है, ठीक है, तुम जो याद रखना, जो चोरी करोगे आधा मुझे दोगे। बोलते अच्छा ठीक है, एक दिन मैं दूंगा। तो बता देते हैं, यहाँ से सीधा जाओ, डाइने जाओ, तुम्हें लोहे फोहे की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ एक कमरा है, सब कुछ बता देते हैं। इस तरह छिटनी, उसका जो गेट का जो लॉक है वो इस तरह खुलेगा, खोल के तुम अंदर जाना। बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो चोर जाता है, जाके अंदर जाता है, वहाँ देखता है 3 बहुत प्रेशियस स्टोन है। तो वो सोचता है कि मैं अगर 3 ले लूँ तो हाफ देना होगा, इसके मतलब इस प्रेशियस स्टोन को मुझे काटना पड़ेगा, और स्टोन को काटने के बाद उसका क्या वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा एक स्टोन को रहने दो, मैं 2 स्टोन लेता हूँ, एक मैं उस चोर को दूंगा, बड़ा वाला चोर को, और मैं एक ले जाऊंगा। मैं काफ़ी रिच पर्सन, एक इतना बड़ा इतना प्रेशियस स्टोन अगर ले जाऊँ मैं बहुत मालदार आदमी बन जाऊंगा। तो वैसे ही करता है, 2 ले आता है, एक बड़े वाले चोर को देता है और एक अपने आप घर में लेके चला जाता है। इसके बाद 2-4 दिन चला जाता है, कोई कुछ कहता नहीं है। 5वां दिन राजा के जो सिपाही हैं उस चोर के घर में जाता है और उसको बोलते हैं कि तुमने चोरी किया है। राजा ने कहा है तुमने जो चोरी किया है उसको हाथ में लेके चलो, हम लोग 4 सिपाही आए हैं तुम्हें पकड़ने के लिए। उसने कहा ठीक है, हाँ मैंने चोरी किया है, और राजा ने जब कहा है चोरी का माल लाने के लिए तो मैं ले जा रहा हूँ। तो वो प्रेशियस स्टोन उसके घर में ही पड़ा था, उसने उस स्टोन को ले लिया, एक पोटली में बांधा और राजमहल की तरफ चला गया। सिपाही एक्चुअली उस चोर को ले गया। तो राजा ने बुलाया, राजा ने कहा तुमने चोरी की? बोला हाँ। बोला कितना किया है चोरी? बोला मैंने 2 पत्थर चोरी किए, और एक लंबा सा चोर था, उसको आप लोग को तो पता नहीं चलेगा, वो तो ऑलरेडी वो पत्थर लेके चला गया है, वो उसे तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ, लंबा सा छाया जैसा है, लेकिन मैंने उसको दे दिया है। और मैंने महाराज ये देखिए एक पत्थर, ये प्रेशियस पत्थर मैंने लिए। तो महामंत्री बोलते हैं, ये बोल रहा है राजा को कि महाराज ये झूठ बोल रहा है, चोर कभी सच बोलता है? मैं देख के आता हूँ तिजोरी में कितना है, वो कह रहा है, चोर बोल रहा है तिजोरी में और एक प्रेशियस स्टोन है। तो महामंत्री बोलते पहले मैं देख के आता हूँ सचमुच वहाँ कोई प्रेशियस स्टोन है या नहीं है। तो महामंत्री जाता है, महामंत्री जाके बोलता है कि वहाँ तो कोई प्रेशियस स्टोन है ही नहीं, इसके मतलब ये चोर झूठ बोल रहा है, वो 3 था और वो 2 लेके चला गया, ये झूठ बोल रहा है। तब राजा बोलता है कि महामंत्री, मैंने मेरा राजपाट का सब कुछ तुम्हारे ऊपर सौंप दिया है, मैं निश्चिंत होके बैठा हुआ हूँ कि तुम सब कुछ कर रहे हो, तो तुम तो सबसे बड़े चोर हो। बोले कैसे? बोला कि वो जो दूसरा बड़ा चोर था वो कोई नहीं, मैं था। मैं वेश बदल के घूमता हूँ राजमहल के चारों तरफ, किसकी दुख किसी का कष्ट है या नहीं ये सब जानता हूँ, और भी कुछ बातें हैं जो मैं जानता हूँ। मैं अपना वेश बदल के घूमता था, वैसे ही मैं घूम रहा था उस दिन, तब वो चोर आया और ये एकदम सच बोल रहा है, वो बड़ा चोर कोई नहीं, मैं हूँ ना। तो मुझको उसने एक पत्थर दिया है और एक पत्थर उसके पास है, और तीसरा पत्थर मेरे तिजोरी में ही था। लेकिन महामंत्री तुम कह रहे हो कि तिजोरी में कोई भी प्रेशियस स्टोन नहीं है, इसके मतलब तुमने वो चोरी की है। चलो इस महामंत्री को अभी पकड़ो और उसको जेल में बंद कर दो। और चोर को कहता है, चोर आज से तुम चोर नहीं हो, तुम इतना सच बोलते हो, तुम इतने ईमानदार हो, तुम मेरे महामंत्री हो, तुम मेरे देश को संभालोगे। चोर सोचता है कि एक वाक्सिद्ध साधु ने मुझे आशीर्वाद किया था कि सच बोलो, मैंने सच बोला है, एक छोटे से सच बोलने के लिए मैं चोर से देश का महामंत्री बन गया। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया, कैसे हुआ मुझको समझ में ही नहीं आ रहा है। जब ये चोर ये सब सोच रहा है कि
ये कैसे किया, कैसे हुआ। तब उसी समय राजा का जो मतलब जो कोर्ट चल रहा था उस समय, वही साधु जो बाकसिद्ध साधु था, वही उस समय वो साधु राजमहल में आता है और चोर उसको देख के एकदम पहचान जाता है। चोर जल्दी से आके बाकसिद्ध साधु के पैर पकड़ लेता है। पैर पकड़ के बोलता है कि महाराज, आपने मुझे कहा था कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, अगर पकड़े जाते हो तो सच बोलना। एक छोटा सा सच बोलने के लिए मैं आज एक चोर से महामंत्री हो गया। मुझे ये सब नहीं चाहिए महाराज। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, आपका सेवा करना चाहता हूँ, आपके पथ पर चलना चाहता हूँ। मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत बड़ा मतलब एक आंतरिक शांति की ज़रूरत है जो मुझे आप दे सकते हैं। अंदरूनी शांति की ज़रूरत है जो मुझे आप दे सकते हैं। ये सब चीज़ में मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो महामंत्री का पद छोड़ देता है और साधु के पास वो चला जाता है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ कि आपको ये कहानी कैसी लगी, क्या समझे। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आशा करती हूँ मेरी एक छोटी सी कहानी आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, कमेंट के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शीघ्र ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के पास आऊँगी। तब तक के लिए अलविदा।